इस आयोजन में आप सभी की सम्मानीय और गरिमामय उपस्थिति का हम स्वागत करते हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा रचित विश्वविद्यालय के कुलगीत से कार्यक्रम का शुभारंभ करें। डॉक्टर आर बालाशंकर निवेदन करेंगे। जब प्रेम से ईश्वर मिल सकते हैं तो कुछ भी मिल सकता है, और जब बात संचार की हो तो बिना स्नेह के संचार संभव ही नहीं है। आज हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ में जो सदगुरु कबीर साहिब रचे बसे हैं और उन पर अभी तक जो बातें हो रही हैं होती रही हैं, एक दार्शनिक के रूप में, एक सदगुरु के रूप में, एक संत के रूप में, एक कवि के रूप में, परंतु जब प्रभावी संचारक के रूप में क्यों ना पहचानते हैं, क्योंकि एक बहुत ही महान संचारक, प्रभावी संचारक कबीर रहे हैं। उनकी जो 2 लाइन होती थी उस पर एक पीएचडी हो सकती थी, या उन दोहों पर किताबें लिखी जा सकती हैं। हमने कभी सोचा नहीं कि नारद इतना विद्वान व्यक्ति, इतना बहुत अच्छा पत्रकार रहा, इतना अच्छा संचारक रहा। कृष्ण जैसा संचारक पूरी दुनिया में कभी आज तक नहीं हुआ। कृष्ण जैसा संचारक जिसने कि अर्जुन डिप्रेशन में चला गया था, उसको कम्युनिकेशन के माध्यम से उससे संचार करके, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करके, उससे बातचीत करके, सब तरीके अपना करके उसको इस तरह से मोटिवेट किया कि उसने महाभारत की लड़ाई लड़ी। और उस लड़ाई कम्युनिकेशन में एक और बिंदु होता है, वो होता है रिस्पेक्ट। हम आपका रिस्पेक्ट करेंगे तो आप मेरा रिस्पेक्ट करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें रिस्पेक्ट की भावना इस बात से बहुत स्पष्ट होती है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। इन पंक्तियों में गुरु को उन्होंने अपने माता पिता, पेरेंट्स माना है कि पेरेंट्स ने मुझे गोविंद बताया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कबीर में आत्मसम्मान कूट कूट के भरा हुआ था। एक बात है केयर, हम बोलते हैं कि कम्युनिकेशन में केयर करना बहुत ज़रूरी है। लाल लाल तो सब कहे, सबके पल्ले लाल, गांठ खोल देखा नहीं जासे भया कंगाल। इसी कारण मध्यकाल में होते हुए भी कबीर आधुनिक से लगते हैं। और सबसे बड़ी बात जो कही है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और मन को शीतल करे आप हो शीतल होए। ये प्रभावी संचार के लिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। कबीर अपने समय और समाज के रेशे रेशे में धंसकर अनुभव अर्जित करते हैं और उसे जन जन की भाषा के रूप में ढालते हैं। कबीर की वाणी में अपने समय की नब्ज पकड़ने की शक्ति रहती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कबीर की भाषा इतनी प्रभावी रही है जो हम, और उन्होंने कहा है जैसा वाणी के संबंध में। क्लैरिटी एक शब्द है, स्पष्टता। कबीर की लोकप्रियता का कारण कबीर स्वयं है। कबीर की भाषा की स्पष्टता, संदेश की स्पष्टता ने कबीर को आम लोगों से जोड़ा है। जो भी हम कहते हैं, कई लोग 1 घंटा भाषण देते हैं और समझ में नहीं आता है, स्पष्टता नहीं होती है। इसलिए कबीर की 2 लाइन में वो 1 घंटे का भाषण क्या, दिन भर का व्याख्यान भी हो तो कम पड़ता है। तो कबीर की भाषा में स्पष्टता थी और संक्षिप्तता। कबीर जब पैदा, देखिए संक्षिप्तता की बात, कबीर जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले पाछे हंसी न होए। इस बात में पूरी संक्षिप्तता की बात होती है, पूरी जिंदगी की बात कबीर ने कह दी है। इससे ज़्यादा संक्षिप्तता क्या हो सकती है। पूरे जीवन का उद्देश्य इन पंक्तियों में समाहित है। सहजता, सरलता कबीर की वाणी की विशेषता रही है। और साहस, कबीर ने अपने समय और समाज की तमाम बुराइयों और अनैतिकताओं पर साहस के साथ सवाल खड़े किए हैं। आत्मविश्वास, विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, ये बहुत जरूरी। आज भी कबीर की कही गई बातों की विश्वसनीयता बनी हुई है। तो ऐसे तार्किकता कबीर के उसमें रही है। और सबसे बड़ी बात है, संचार में व्यक्तित्व का होना बहुत जरूरी। जब चरित्र और आचरण विश्वसनीय होता है तो बात के प्रभाव में भी वृद्धि होती है। पूर्ण निष्ठा, ज्ञान, प्रेम और अनुभव के साथ साथ दिल से जो बात सच्चाई से बोली जाए वो प्रभावी होती है। एक महान संचारक के रूप में कबीर साहब का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावी रूप में उभरता है। संचार
अभिव्यक्त है उसको विद्यार्थियों को पढ़ाएं, कुछ नए मॉडल तैयार करें, कुछ नई थ्योरी के बारे में सोचें और कहीं न कहीं जिस तरह से संजय ने महाभारत का धृतराष्ट्र को लाइव टेलीकास्ट किया था, इस तरह का उसमें जो ऑब्जेक्टिविटी थी वो बिल्कुल उसकी जो वर्णन था वैसा पत्रकार तैयार करें, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कबीर एक महान संचारक के रूप में हमारे बीच में आज भी मौजूद है और उनके इसी रूप पर आज हम और कल 2 दिनों तक चिंतन मनन करेंगे और निश्चित रूप से कुछ अच्छा निचोड़ निकल करके आएगा। उसको जितने विद्वान आए हैं हम एक पुस्तक के रूप में उसको प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे, जिससे कहीं न कहीं वो पत्रकारिता विश्वविद्यालयों में, जनसंचार विश्वविद्यालय में हमारे विद्यार्थियों के अध्ययन के काम आए और वो कबीर को जो जिस तरह की उन्होंने बातें कही हैं उसके ऊपर कहीं न कहीं मंथन करें और अपने संचार को, अपने पत्रकारिता के क्षेत्र को मूल्यों से जोड़े, अच्छी पत्रकारिता करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बात होती है। मनुष्य ने अपने जीने का, सोचने का, व्यवहार करने का, जिंदगी से जुड़े हुए जितने आयाम हैं उस पर विभिन्न प्रयोग किए, जिनकी श्रृंखला इतिहास में और पुरानी किताबों के पन्नों में हमको दिखाई पड़ती है। तो मनुष्य ने कुछ निष्कर्ष निकाले और उन निष्कर्षों को उन्होंने किताबों में भर दिया, जिसमें दुनिया की एक सबसे पुरानी किताब में से एक, जिसको हम लोग वेद कहते हैं, ज्ञान का इंसाइक्लोपीडिया है। ज्ञान की जितनी धाराएं उस समय प्रचलन में थी, उन सारी धाराओं को सूत्रों में, क्योंकि इस तरह की व्याख्यानों की तरह अगर आप उस किताब को पिछले करोड़ों साल के इतिहास को आप संकलित करते तो शायद आदमी जिंदगी भर में पढ़ नहीं पाता। सूत्र शैली में कम से कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बात को, और विशेष करके जिसको शाश्वत सत्य कहते हैं, अपने अपने जमाने का दर्द होता है, तकलीफ होती है, उपलब्धियां होती हैं और मान्यताएं होती हैं। Country. I am greatly honored and I feel privileged to talk few lines in front of you. In fact, I was not expecting that I will be talking this time because there is no time. It is lunch time, and I know standing between lunch and talking is the biggest crime one can commit. And we are all waiting to listen to our affluent Chief Minister, who is the builder of modern Chhattisgarh, who has done real wonders in the last 10 years in this state. He built the state in such a way that it has become one of the most prominent and most developing states in the country. And I am so happy to be welcoming him and also speaking in front of him, because we, as part of our empirical data collection, we keep on having a comparative study of different states in the country and how the BJP states are performing much better than other states, non-BJP states. And in that also, in every parameters we have seen that Chhattisgarh is developing in such a way. Agriculture, we are number 1 in the country. This is the state which was part of a Bimaru state. And today, we are developing in such a way. He is a great builder of institutions. And many universities have come up because of him. Roads have been built, water connectivity is there, and all kinds of development activities, educational possibilities, skill development institution which the Prime Minister inaugurated. The kind of development activities that the Chief Minister has carried out in the state, it has totally changed the landscape, the scope of development and the investment potential of the state. And this has created such inspiration. And he being here, and I would say, in fact, this chair was inaugurated by him 2 years ago, in September 25, 2013. And it is his vision, he connected Kabir with the Sanchar. In fact, development communication is one of the fastest growing areas in the world of journalism today. And it is his vision that he connected Kabir with Sanchar, with connectivity, with development and communication. And he thought of having a chair here. And we are thankful to you, sir. We have been able to do some work, and we are doing a lot of work in the western areas, and we are studying how you are developing this state as a modern state in this country. And
Kabir, because in fact I don't have much time, I will not say much, but I would say that this Chief Minister has given such an inspiration. Last month when I came here, I was told that there was a problem of drought. Because of drought, people were worried and farmers were having problem. And from the dam, whether we should release water or not, there was a lot of debate. I was told that the Chief Minister took a decision that, okay, even if there is a problem for drinking water, I am going to release water for the farmers. बालाशंकर जी, आपने बहुत ही खूबसूरती से एक महान संचालक किस तरह से हुआ जा सकता है उसके आपने उदाहरण दिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के संदर्भ में कि किस तरह से उन्होंने जब सूखा पड़ा और जब गरीबों को, किसानों को लीस्ट प्राइस पर पानी देने की घोषणा की और अगले दिन बारिश हुई, तो ये दिल से किया हुआ जो संचार था वो आई थिंक नेचर तक पहुंचा। अब हम अनुरोध करते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी से कि वो अपना उद्बोधन प्रदान करें। संगोष्ठी का विषय भी ऐसा रखा गया है जो कबीर की वाणी और कबीर के विचार, क्योंकि कबीर के विचार, उनकी वाणी, उनका संदेश असीमित है, कोई रेंज नहीं है। और ये विषय भी जो है, कबीर एक महान संचारक, क्यों महान संचारक रहे और उनकी पहुंच कहाँ तक पहुंची। एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के उस दौर में 800-850 साल पहले पैदा हो गया, एक ऐसी वाणी जहाँ कोई संचार का माध्यम नहीं था, साधन नहीं था, लिखित रूप से कुछ संदेश जाने का कारण नहीं था, न वो किसी मठ में, किसी गद्दी में, किसी धार्मिक बड़े बड़े अधिष्ठानों में बैठकर अपनी बात कहते थे, बल्कि ऐसा संचारक जो सड़क में खड़े होते और लोगों को आह्वान करते हुए कि व्यक्ति मेरे साथ जो चलेगा अपने घर, अपने परिवार, समाज से मुख मोड़ना पड़ेगा, और जो कबीर के साथ चलेगा, उन्होंने कहा कि जो घर फूके अपना, जो ऐसे लोगों को अपने साथ चलने का आह्वान करते थे, उसमें भी एक चुनौती, जिसके अंदर इतनी ताकत हो कि घर के माया मोह को छोड़कर, घर फूकने का मतलब नहीं घर को आग लगाने का, संदेश ये था कि इस पूरी माया मोह से दूर होकर, विरक्त होकर समाज के लिए खड़े होने की ताकत रखता है, उसी को कबीर कहते हैं। और कबीर का नाम की सार्थकता यही है कि सरलता के साथ, सुबोधता के साथ अपने उस संदेश को, कोई ना बहुत कठिन बात उन्होंने कही, और उस दौर में सबसे बड़ी चुनौती थी उस समय के राजाओं के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ, उस समय के धर्म के पंडितों के खिलाफ, मुल्ला मौलवियों के खिलाफ कोई व्यक्ति जबान नहीं खोल सकता था, बोलने की ताकत किसी के अंदर नहीं थी, और ये व्यक्ति वहीं जाकर खड़े होकर उन्हें चुनौती देता था जो अकेले खड़े होकर, जो ना उनके कोई आगे ना कोई पीछे खड़ा हो, और चौक में खड़े होकर, ये ताकत, ये शक्ति कबीर की वाणी की ताकत थी कि जिन लोगों ने जीते जी कबीर को, चाहे हिंदू के धर्म के मानने वाले हो, मुस्लिम समाज के लोगों ने जीवन भर उनको बहिष्कृत किया, तिरस्कृत किया, उन्हें समाज से काटा, और जब कबीर की मौत होती है तो उनके दाह संस्कार के लिए दोनों समाज के लोग ये कहने लगे कि ये हमारा समाज का है। ये कबीर की मान्यता को उसके जीते जी ना मानना, और आज 850 साल की इस यात्रा में वो संदेश, ना जाने कबीर के पहले कितने और कबीर के बाद कितने संतों की वाणी आई, उपदेशक आए, प्रचारक आए, अलग अलग धर्म के गुरु आए, और आज देश में, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत आवाज। मैं सोचता हूँ कि इस 8 साल 5 की यात्रा में जितनी मुखर, जितनी प्रखर वाणी कबीर की रही है, उसके मुकाबले मुझे नहीं लगता कि कोई वाणी रही हो। और उस वाणी की सरलता, सुबोधता और कालजयी होना, समय की सीमा को जिसको समय की सीमा ने बांधा नहीं है, और आज जितना प्रासंगिक है, 1000 साल बाद जब लोग इसको दोहराएंगे तो मुझे लगेगा कि उस समय भी लोग कहेंगे कि इससे ज्यादा प्रासंगिक कभी नहीं हो सकता जो आज है। इसलिए रोज इसकी ताकत इसलिए बढ़ रही है कि उसमें सच्चाई थी, उसमें तीखापन था, समाज के अंदर प्रहार करने की ताकत थी, और उस बीमारी को छूने की ताकत और दुस्साहस की सीमा तक समाज के सभी को चुनौती देकर सामने खड़े होकर बात करना, और इस कबीर के इस संचार की ताकत यही है।
संचार की ताकत है उसके अंदर की वाणी की प्रखरता, और जिस हिम्मत के साथ, जिस हौसला के साथ जीवन भर इस बात को लेकर कबीरदास जी ने अपने जीवन में कुछ कहा। आज यदि कवर्धा मैं जिस जिले से आया हूँ, जहाँ मैं पैदा हुआ, तो मुझे इस बात का हमेशा खुशी होती है कि मैं उस जिले में पैदा हुआ जिसका नाम ही कबीर धाम है। तो कबीर की वाणी जहाँ बोलती है, जिस जिले का नाम कबीरदास जी के नाम से हो, और ये छत्तीसगढ़िया स्वभाव जो है, मुझसे बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ी स्वभाव कहाँ से पैदा हुआ। मैं कहा छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा प्रभाव हजारों लाखों करोड़ों के ऊपर किसी एक व्यक्ति का है, कबीर का सबसे बड़ा। यहाँ के लोग ईमानदार हैं, सीधे साधे हैं, भोले हैं, मजदूरी कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, और सच के साथ जीवन उस आस्था के साथ बिताने वाले लोग छत्तीसगढ़ी हैं। तो ये प्रभाव सिर्फ कबीर के अंदर का प्रभाव है, जो छत्तीसगढ़ में हजारों साल तक जीवित रहेगा। ये स्वाभाविक रूप से अडॉप्ट करने की ताकत है। कुछ ना लिखा गया, ना कुछ पढ़ा गया, ना बोला गया, ये सीधा दिल में उतरा, आत्मा में उतरा, और पीढ़ियों से चलते हुए अभी तक चल रहा है, और ना जाने कितने हजारों पीढ़ियों तक चलता रहेगा, क्योंकि ये सीधा डीएनए में प्रभाव डालता है। ये इसकी वैज्ञानिक परिभाषा यदि कहें तो ये मन पर नहीं, विचार पर नहीं, आपके विचार के साथ साथ पीढ़ियों में परिवर्तन लाने की ओजस्वी ताकत जिसकी है, वो कबीर का संचार है। अपने आप जो मल्टीप्लाई होता जाता है, विस्तारित हो जाता है, और वेव की ताकत, तरंग की ताकत को दुनिया में कोई तोड़ नहीं सकता। अब जमाना आ गया वेव का। कम्युनिकेशन में भी आप, हम एसएमएस में छोटे छोटे मैसेज भेजते हैं, 150 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50। कबीर जी ने तो उस समय सोच लिया था कि बहुत लंबा लिखना नहीं है। ये वैज्ञानिक युग की भाषा उन्होंने लिखा है, छोटे छोटे साथी, छोटी छोटी वाणी के माध्यम से, और उसकी प्रहारक क्षमता होम्योपैथी की गोली की तरह 1000 टाइम मल्टीप्लाई होता है। ये अद्भुत है। ऐसी वाणी तो यानी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मेरा जैसे व्यक्ति तो कल्पना नहीं करता। रोमांचित होने वाला एक एक उनकी साथी, एक एक वाणी, एक एक शब्द के अंदर जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो ताकत है, मुझे लगता है आप 2 दिन चर्चा करेंगे, 2 दिन में कुछ नहीं होता। इसके लिए तो हजारों घंटे चले जाएंगे कबीर के एक एक साथी पे, एक एक वाणी की, इसकी चर्चा, उसकी मीमांसा और उसका प्रभाव किस पर कितना पड़ता है, इसकी कल्पना नहीं हो सकती। क्योंकि किसी व्यक्ति को अच्छा कहना है, तारीफ कर देना है, उस आदमी की बुराई के साथ और अच्छाई के साथ प्रभाव क्या है। समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में समाज में, गांव में ठेठ देहाती व्यक्ति कहता है, किसी आदमी को, अरे तो कबीरा हो गया, कबीरा हो गया। ये देखिए कबीर का प्रभाव, यानी वो शाकाहारी हो गया, वो शुद्ध हो गया, वो सही बोलता है, ईमानदारी की बात बोलता है, और समाज में खड़े होकर सच्चाई के लिए चौक में खड़े होकर बात करने वाला व्यक्ति है, उसका नाम भी कबीर हो जाता है। कबीर हो गया। ये शब्द चिपका है सैकड़ों सालों से उस संचार माध्यम के उस विषय को लेकर। आज इतने विशेषज्ञ हैं, मेरे जैसे व्यक्ति को बहुत बोलने की जरूरत नहीं। मैं तो आपके इस बहुत अच्छे प्रयास के लिए बधाई देने आया हूँ कि आपने एक अच्छी शुरुआत की है, और बधाई देना चाहूँगा मैं मान सिंह परमार जी को कि छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ में संचार के इस अद्भुत व्यक्ति को एक नए सोपान में नए तरीके से प्रस्तुत करने के लिए, और उसको हम और कैसे आगे विकसित कर सकते हैं इस विश्वविद्यालय के हमारे ऊर्जावान छात्र छात्राओं के माध्यम से, कि जो छत्तीसगढ़ के और देश के भविष्य हैं, और जो आने वाले समय में नई विधा के साथ, नई तकनीक के साथ, नई ऊर्जा के साथ ऐसे क्षेत्रों में अपनी पहुंच और अपनी पकड़ बनाएंगे। जब आप छत्तीसगढ़ से बाहर देश में जाकर अपनी पत्रकारिता में बात करेंगे, तो ये आपकी विशिष्टता झलकनी चाहिए कि आप छत्तीसगढ़ से हैं। वो छत्तीसगढ़ जहाँ सबसे ज्यादा कबीर का प्रभाव है, उस मिट्टी से हम हैं, और वहां से संस्कारित होके, और कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय, कुशाभाऊ भी अपने आप में एक चलते फिरते ऐसे स्पष्ट बोलने वाले हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कभी सादगी के साथ जीवन जीना, सादगी के साथ बात करना, और चंद्रशेखर पर खड़े हैं, बैठे हैं मेरे सामने, हम जैसे हजारों लोगों को राजनीति के ABCD पढ़ाने वाले यदि कोई है तो कुशाभाऊ ठाकरे हैं, जिन्होंने पूरा जीवन 2 धोती 2 कुर्ता 2 पैजामा के साथ पूरा जीवन काट दिया। और आज इन दोनों अवसर पे मैं आप सबको, मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 दिन की चर्चा में हिस्सा लेंगे। मैं तो आपके साथ अपनी भागीदारी निभाने आया था, अपनी सहमति जताने आया था कि बहुत अच्छा विषय है, इसमें और ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए, अध्ययन होना चाहिए।
और देश और दुनिया में इस विषय को लेकर काफ़ी कुछ करना, यदि उसकी शुरुआत हुई तो आगे बढ़ाएं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का मैं अपनी ओर से, अपने विश्वविद्यालयों की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ सर्वश्री राजन महाराज का, प्रोफेसर कुठियाला जी का, आदरणीय परमार साहब का, श्री बालाशंकर जी का, यह सभागार में उपस्थित आप सभी आत्मन का, प्रिय आत्मन का, समस्त प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सभी अतिथियों का, आप सभी को इस कार्यशाला के प्रयासों को रेखांकित करती इन अशआरों के साथ मैंने तुम्हें आवाज दी है, बड़ी नाच के साथ तुम भी अपनी आवाज मिला लो मेरी आवाज के साथ। सप्रेम साहेब बंदे। एक डाल तो पंछी रे बैठा